व्यवहार देखकर नैना हर पल उदास रहने लगी। एक अनजाना सा डर उसके साथ हमेशा किसी साए की तरह रहने लगा। अब मन में कोई उमंग नहीं थी। नैना की तबीयत ठीक नहीं रहती। रमेश जी नैना की ये हालत देखकर बहुत दुखी थे। नैना, तुम परेशान मत हो। देखो, अब ज़्यादा समय नहीं है। देखना, जल्दी ही हमारे घर में तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी राजकुमारी आएगी। फिर हम दोनों मिलकर उसे बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पालेंगे। रमेश जी कुछ और कहते, इससे पहले नैना ने रमेश जी का हाथ पकड़कर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो? नैना, क्यों फालतू की बातें करती हो? नैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले ही पल नैना की तबीयत बिगड़ने लगी। रमेश जी नैना को लेकर हॉस्पिटल आए। नैना को लेबर पेन शुरू हो गए थे। नैना दर्द से तड़प रही थी। रमेश जी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे सब कुछ ठीक हो। लेकिन भारती अपनी मस्ती में ही मस्त थी। उसने रमेश जी के पास आकर कहा, सबसे पहले मैं उसे गोदी में लूँगी। रमेश जी खामोश रहे। कुछ देर बाद नर्स ने आकर कहा, आपको बेटी हुई है, लेकिन नैना की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही रमेश जी तड़प उठे। वो दौड़ के नैना के पास आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, फिर नैना के पास आकर कहा, नैना, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। भारती ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे जैसी है। देखना, अब इसे मैं अपने पास रखूंगी। नैना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही पल में हमेशा के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह देख रमेश जी दुखी हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है। यह दुख तो उनके लिए असहनीय था। नैना के जाने के बाद रमेश जी की दुनिया ही वीरान हो गई। उन्हें रह रह के यही लगता जैसे